नमस्कार, मैं बबलू कुमार डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन की इस तीसरी वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। इससे पहले की दो वीडियोज में हमने डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन के बेसिक रूल्स, टेंस में बदलाव और पर्सन्स में बदलाव को पढ़ा था। आइए इस तीसरी वीडियो में समय या स्थिति की निकटता सूचक शब्दों को बदलने के नियम को पढ़ लेते हैं। रूल नंबर फर्स्ट, रिपोर्टेड स्पीच में प्रयुक्त समय अथवा निकटता सूचक शब्दों को दूरी प्रकट करने वाले शब्दों में बदल देते हैं। रूल नंबर फर्स्ट इसका बता रहा है कि रिपोर्टेड स्पीच में आए हुए समय अथवा निकटता सूचक जो शब्द हैं उसको दूरी प्रकट करने वाले शब्दों में बदल देते हैं। आइए इस तालिका को ध्यान से देखते हैं। एगो का बिफोर हो जाता है, यानी कि डायरेक्ट में अगर एगो है तो इनडायरेक्ट नरेशन बनाते समय उसका बिफोर कर देते हैं। कम है तो गो हो जाएगा, केम है तो वेंट हो जाएगा। टेंस की अकॉर्डिंग दूसरे बदलाव भी हो सकते हैं। हैंस का देंस, हीदर का दीदर, हेयर का देयर, नाउ का देन, दिस का दैट, दीज का दोज, दस का सो, टू नाइट का दैट नाइट, टुडे का दैट डे, टुमारो का द नेक्स्ट डे अथवा द फॉलोइंग डे, यस्टरडे का द प्रीवियस डे, द डे बिफोर हो सकता है। लास्ट नाइट, वीक, ईयर का द प्रीवियस नाइट या प्रीवियस वीक या प्रीवियस ईयर हो सकता है। नेक्स्ट वीक, मंथ या ईयर का द फॉलोइंग वीक, द फॉलोइंग मंथ या फॉलोइंग ईयर में बदल सकते हैं। यस्टरडे मॉर्निंग को द प्रीवियस मॉर्निंग अथवा द मॉर्निंग बिफोर में भी बदल सकते हैं। एग्जाम्पल को देख लेते हैं। ही सैड टू देम आई विल लीव यू नाउ। ही सैड टू देम को हमने बदल लिया ही टोल्ड देम दैट में, यानी कि सैड टू को टोल्ड कर लिया, देम ज्यों का त्यों रहेगा। कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटाने के बदले में दैट का प्रयोग कर लेंगे, आप जानते हैं। तो ही टोल्ड देम दैट। अब रिपोर्टेड स्पीच में आई फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन जिसे हम ही के अनुसार यानी कि रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार बदल देंगे तो ही हो जाएगा, विल का वुड हो जाएगा, लिव आप जानते हैं कि लिव ही रहेगा। यू जो कि सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है जिसे देम के अनुसार बदलेंगे तो देम हो जाएगा, क्योंकि देम भी ऑब्जेक्टिव केस है और यू भी ऑब्जेक्ट की तरह ही इस्तेमाल हुआ है, इसलिए इसे भी ऑब्जेक्टिव केस में ही लिखेंगे। और आप जानते हैं कि नाउ का देन होता है। तो कंप्लीट सेंटेंस, ही टोल्ड देम दैट ही वुड लीव देम देन। डायरेक्ट दूसरा एग्जांपल है। ही सेड टू मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट, आई केम हियर यस्टरडे, फुल स्टॉप, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज हो गया है। इनडायरेक्ट में बदला हमने तो क्या बना, ही टोल्ड मी दैट। सेड टू को टोल्ड कर दिया, मी ज्यों कहते हो दैट लगा लेंगे। ही टोल्ड मी दैट। आई जो फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट यानी कि ही के अनुसार बदल जाएगा तो बन जाएगा ही। अब क्योंकि आई केम हियर यस्टरडे हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, इसको बदल देते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस में, तो ही हैड गॉन। अब क्योंकि कम का वो होता है तो केम का वेंट हो जाएगा टेंस की अकॉर्डिंग, लेकिन यहाँ हैड लगा है तो हम केम का वेंट ना लिख करके हैड गॉन ही लिखेंगे। ही टोल्ड मी दैट ही हैड गॉन। अब हेयर का आप जानते हैं कि देयर होगा और यस्टरडे का द प्रीवियस डे हो जाएगा। कंप्लीट सेंटेंस, ही टोल्ड मी दैट ही हैड गॉन देयर द प्रीवियस डे। रूल नंबर सेकंड है, यदि दिस, हेयर और नाउ ऐसी किसी वस्तु स्थान की ओर संकेत करें, यानी कि दिस शब्द आया है, हेयर शब्द आया है या नाउ शब्द आया है और ऐसी किसी स्थान या समय की ओर या वस्तु की ओर संकेत कर रहा है जो कहते समय उस सब्जेक्ट या वक्ता के सामने उपस्थित हो, तो उसे इनडायरेक्ट बदलते समय उन शब्दों को यानी कि दिस को, हेयर को और नाउ को ज्यों का त्यों लिखते हैं, इसमें कोई बदलाव नहीं होता है। आइए एग्जाम्पल को देखते हैं। डायरेक्ट, ही सेड टू मी दिस इज माई हाउस। ही सेड टू मी उसने कहा दिस इज माई हाउस यह मेरा घर है। इससे क्लियर हो रहा है कि कर्ता जो स्पीकर है जो बोल रहा है कि यह मेरा घर है, ठीक घर के सामने, अर्थात वो घर उस कर्ता के सामने ही है, यानी कि दिस नाम का जो शब्द संकेत कर रहा है कि यह मेरा घर है तो घर के सामने से कह रहा है, इसलिए इसमें कोई बदलाव नहीं होगा। तो ही टोल्ड मी दैट, दिस ज्यों का त्यों रहेगा, टेंस तो बदलेगा ही, इसका वाज हो जाएगा। माई जो फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है जो ही के अनुसार बदलेगा तो हिज हो जाएगा। माई हाउस। डायरेक्ट नरेशन दूसरा एग्जाम्पल, हरी सेड टू मी आई विल डू इट नाउ। हरी टोल्ड मी दैट चेंज होगा इनडायरेक्ट में, हरी टोल्ड मी दैट। आई फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन हरी के अनुसार बदलेगा तो ही हो जाएगा या हरी भी लिख सकते हैं। तो हरी वुड डू इट नाउ, देन नहीं करेंगे क्योंकि हरी सेड टू मी, हरी ने मुझसे कहा, आई विल डू इट नाउ मैं इस कार्य को करूँगा, यानी कि हरी जिस कार्य को करने के बारे में बताना चाह रहा है वो कार्य ठीक उसके सामने है, अर्थात जिस कार्य को
की ओर वो संकेत कर रहा है कि अब मैं इस कार्य करूँगा, वह उसके सामने ही है। तो हरी टोल्ड मी दैट ही वुड डू इट नाउ, ज्यों का त्यों रहेगा। कुछ विशेष परिवर्तन, सम स्पेशल चेंजेस। रूल नंबर फर्स्ट, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय रिपोर्टेड स्पीच में आए वोकेटिव केस को रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट बना देते हैं। हमारा रूल नंबर फर्स्ट ये बता रहा है कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट अगर हम बना रहे हों और रिपोर्टेड स्पीच में या कामा इनवर्टेड कामा के अंदर वोकेटिव केस यानी कि संबोधन कारक का कोई नाउन आ जाए तो उसे हम रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट बना देते हैं। डायरेक्ट नरेशन एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट है, द टीचर सेड राजू आई शैल गिव यू अ बुक। द टीचर सेड, अध्यापक ने कहा राजू कि राजू आई शैल गिव यू अ बुक, मैं तुम्हें एक पुस्तक दूंगी। जरा सोचिए कि टीचर या तो स्कूल में कह रहे होंगे या कॉलेज में या ट्यूशन सेंटर कोचिंग सेंटर में कह रहे होंगे, तो क्या वहाँ राजू के अलावा और अन्य बच्चे नहीं हैं? होंगे, लेकिन टीचर ने केवल राजू को एड्रेस किया है, तो ये राजू शब्द ही वोकेटिव केस या संबोधन कारक है। इसी राजू को हम रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट बनाएंगे इनडायरेक्ट बनाते समय। देखिए कैसे, द टीचर टोल्ड राजू दैट, क्योंकि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलते समय जब हम किसी ऑब्जेक्ट को बनाते हैं तो सेट का टोल्ड हो जाता है। द टीचर टोल्ड राजू दैट। अब आई जो फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है वो टीचर के अनुसार बदल जाएगा तो हो जाएगा ही। सेल का शुड होता है लेकिन किसके साथ? आई और वी के साथ केवल, बाकी अन्य सभी क्रियाओं के साथ सेल का शुड ना होकर के वुड ही बनेगा, तो वुड गिव। अब यू जो सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है जो बदल जाएगा राजू के अनुसार तो हो जाएगा हिम, क्योंकि यू ऑब्जेक्टिव केस है और राजू के बदले हम ही लिख सकते हैं और ही का ऑब्जेक्टिव केस हिम होता है। ये बुक ज्यों करते हैं। तो कंप्लीट सेंटेंस, द टीचर टोल्ड राजू दैट ही वुड गिव हिम अ बुक, फुल स्टॉप। दूसरा एग्जाम्पल, द ओल्ड वोमैन सेड चिल्ड्रन आई एम प्लीज्ड विद यू। बूढ़ी औरत ने कहा बच्चों मैं तुमसे प्रसन्न हूँ। बच्चे वहाँ बहुत सारे रहे होंगे, लेकिन बहुत सारे बच्चों में से या बहुत सारे लोगों में से उसने केवल बच्चों को भी एड्रेस किया, तो इस चिल्ड्रन को ऑब्जेक्ट बना लेंगे रिपोर्टिंग वर्ब का डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय। द ओल्ड वोमैन टोल्ड चिल्ड्रन दैट, आई फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन वोमैन के अनुसार बदलेगा तो हो जाएगा सी, एम का हो जाएगा वाज, प्लीज्ड विद। यू बदलेगा चिल्ड्रन के अनुसार जो कि बहुवचन है, इसलिए चिल्ड्रन लिख सकते हैं या देम लिख सकते हैं, फुल स्टॉप। रूल नंबर सेकंड, यदि रिपोर्टेड स्पीच में संबोधन का शब्द आए तो उसे रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट बना देते हैं, ठीक ऑपोजिट केस की तरह, अथवा उसे एड्रेसिंग एज के साथ लिखते हैं। देखिए कैसे, डायरेक्ट नरेशन, हिज मदर सेड, कामा इन्वर्टेड कामा स्टार्ट हुआ, नॉटी बॉय, एड्रेस किया जा रहा है इन लड़कों को, बॉय यू हैव बीन फाइटिंग अगेन। तो हमारा डायरेक्ट से इनडायरेक्ट नरेशन कैसे बनेगा? एड्रेसिंग हर, ये रूल है, एड्रेसिंग हर सन, क्योंकि माँ अपने बेटे को एड्रेस करे नॉटी बॉय, इसलिए एड्रेसिंग हर सन। अगर यहाँ सन की बजाय कुछ दूसरा होता तो हम दूसरा लिखते कि माँ अगर अपनी बेटी को एड्रेस करती तो गर्ल या डॉटर लिखते, किसी दूसरे व्यक्ति को एड्रेस करती तो उस व्यक्ति का नाम लिखते या उस शब्द को लिखते। तो एड्रेसिंग हर सन एज ए नॉटी बॉय, जैसा कि रूल है एज ए नॉटी बॉय। मदर सेड दैट, ये रूल है, एड्रेसिंग हर सन एज ए नॉटी बॉय, मदर सेड दैट। यू आ गया सेकेंड पर्सन का प्रोनाउन जो बदलेगा नॉटी बॉय के अनुसार, तो नॉटी बॉय भी लिख सकते हैं और ही भी लिख सकते हैं। हैव बीन फाइटिंग अगेन है तो हैड बीन फाइटिंग अगेन, क्योंकि टेंस ही बदलना है तो सेंटेंस कंप्लीट हो जाएगा इस तरह कि एड्रेसिंग हर सन एज ए नॉटी बॉय, मदर सेड दैट ही हैड बीन फाइटिंग अगेन। रूल नंबर थर्ड, यदि रिपोर्टेड स्पीच में वेल या यूसी शब्द आए तो इनडायरेक्ट बनाते समय उन्हें हटा देते हैं। देखिए नॉर्मल सा एग्जाम्पल है, माई मदर सेड कामा इन्वर्टेड कामा स्टार्ट वेल राम आई शैल गिव यू अ बुक। तो माई मदर टोल्ड राम,
अब राम वोकेटिव केस की कंडीशन में है, इसलिए उसको रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट बनाएंगे और उससे ठीक पहले प्रयोग हुए वेल शब्द को हम हटा देंगे। तो मदर टोल्ड राम दैट, आई बदलेगा मदर के अनुसार, सी हो जाएगा, सेल का शुद्ध होता है लेकिन आई और वी के साथ केवल अन्य शब्द के साथ वुड। तो सी वुड गिव यू, जो कि सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है और ऑब्जेक्टिव केस में है, बदल जाएगा राम के अनुसार, तो हो जाएगा हिम ए बुक। माई मदर टोल्ड राम दैट शी वुड गिव हिम अ बुक। रूल नंबर 4, रिपोर्टेड स्पीच में थैंक यू का प्रयोग होने पर रिपोर्टिंग वर्ब को थैंक्ड में बदल देते हैं, अतः होप, फील आदि को भी इसी प्रकार, यानी कि होप का होप्ड हो जाएगा और फील का फेल्ट हो जाएगा, और इनवर्टेड कामा के अंदर से इन शब्दों को हटा देते हैं। देखिए एग्जाम्पल, द स्टूडेंट सेड टू द टीचर थैंक यू फॉर योर हेल्प। द स्टूडेंट सेड टू द टीचर थैंक यू फॉर योर हेल्प इनडायरेक्ट बनाने पर प्राप्त हुआ द स्टूडेंट रिस्पेक्टफुली थैंक्ड द टीचर। अब थैंक यू को हटाएंगे, फॉर योर जो है यू का पॉजेसिव केस है, पॉजेसिव केस यानी कि यू सेकंड पर्सन का प्रोनाउन और उसका पॉजेसिव केस है, तो यू सेकंड पर्सन के पॉजेसिव केस यानी कि योर को बदलेंगे टीचर के अनुसार, तो ही का पॉजेसिव केस हिज होता है, इसलिए फॉर हिज हेल्प हो जाएगा। डायरेक्ट नरेशन अगला है, आनंद सेड आई फेल्ट सॉरी फॉर व्हाट आई हैव डन। तो आनंद फेल्ट सॉरी, क्योंकि फेल्ट को हटा देना है वहाँ से और उसी कंडीशन में रिपोर्टिंग वर्ब को बदलना है। आनंद फेल्ट सॉरी फॉर व्हाट ही हैड डन, आई बदल जाएगा आनंद के अनुसार तो ही हो जाएगा, हैव का हैड हो जाएगा, डन कंप्लीट सेंटेंस।